तरफ प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं महिला सुरक्षा के बारे, इतना ब्रीफिंग देते रहते हैं, लेकिन जब हमारे देश में ऐसा कांड हो रहा है तो कैसे होगा? मोदी जी का तो कोई यति नहीं है ना जी। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास, तो उनका ना दायित्व पड़ता है। सुशासन तो नहीं है, बशर्ते देखते हैं कि मोदी सरकार इतना अन्याय कर रहा है कि इस देश को पूरा बर्बाद कर डाला। लाठी से मार रहा है, उसको हटाना चाहिए था, और उसे लाठिया से ऐसा करके हटो। कोई तरीका हुआ? सरकार का तो भ्रष्टाचार है ये। हेलमेट नहीं पहनता उसको आप क्या कीजिएगा? चालान काटिएगा ना कि मारिया 2-3 थप्पड़। हम तो यहीं पे देखे हैं, एक कोना में ले जाके 4 थप्पड़ मारा है एक लड़का को, स्कूटी भी छीन लिया है। इतना ना लूटे हो रहा है कि नीतीश कुमार लूट रहा है, अलगे सब लूट रहा है। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मामला को ऐसे लगाया जा रहा है कि दबाया जा रहा है। अत्याचार तो हो रहा, कर रहा अत्याचार, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। हम चाहते हैं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मणिपुर में लगातार 2 महीने से हिंसा भड़की हुई है और मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। 2 जो लड़की थी उनको नग्न घुमाया जाता है मणिपुर में, लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप्पी साधी हुई है। और नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, 36 सेकेंड केवल अपना बयान देते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है मुख्य आरोपित की। हम अभी बातचीत करेंगे, पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे मणिपुर को लेकर लोगों का क्या मानना है, जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है। आइए हम लोग से जानते हैं क्या कुछ कहना है। जो उसको प्राइम मिनिस्टर को आके इस पे 2 मिनट के लिए नहीं, इस पे अच्छे से ब्रीफिंग देना चाहिए। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था नरेंद्र मोदी को, शायद मुझे जितना अगर मैं सही हूँ तो गुजरात कांड के बाद तो बोला था आप राजधर्म नहीं पालन कर पा रहे, वैसे उनको भी सीएम को बोलना चाहिए मणिपुर के। लेकिन कुछ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, अभी भी वही मामला शांत है। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मामला को ऐसे लगाया जा रहा है कि दबाया जा रहा है। कुछ एक्शन होना चाहिए। टीवी पे तो आप हम कुछ बता नहीं सकते, कोई टीवी आजकल ऑन करते हैं। इस तरह से वीडियो आया लड़की को नग्न घुमाते हुए, उसको लेकर क्या? ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है ना, ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं महिला सुरक्षा के बारे, इतना ब्रीफिंग देते रहते हैं, लेकिन जब हमारे देश में ऐसा कांड हो रहा है तो कैसे होगा बताइए? अगर महिला क्या सोचेगी? हमारे प्राइम मिनिस्टर आज के इस पर कुछ राय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 36 सेकंड बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो वैसे आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं। बिहार में भी वही घटना हुआ है, बेगूसराय में, उस पर क्या कहना है? बिहार से अरे तो बिहार सरकार भी, इसमें हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे तो बोला जाता है अफसरशाही की सरकार है ही, अधिकारियों को एकदम खुले छूट दिए हुए हैं, जो मन चाह रहे हैं वो कर रहा है। क्या हो रहा है बताइए? पुलिस थाना आप जा रहे हैं, यहीं पे आप देख लीजिए थाना अध्यक्ष कुछ भी आप हो जाएगा, नहीं बोल पाइएगा आप। ये तो पूरा अफसरशाही का सरकार है, इस पे बोलने वाला बात है किसका? आपका काम हो जाता है ब्लॉक लेवल पे। हम तो एक लड़का अब यहीं स्टेशन पर लाठी से मार रहा है, उसको हटाना चाहिए था, और उसे लाठिया से ऐसा करके हटो। कोई तरीका हुआ? सरकार का तो भ्रष्टाचार है ये। पुलिस द्वारा ये हरकत अभी तुरंत आधा घंटा 1 घंटा पहले बैठा था उसमें। बताइए, ट्रैफिक अगर कोई ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करता, हेलमेट नहीं पहनता, उसको आप क्या कीजिएगा? चालान काटिएगा ना कि मारिया 2-3 थप्पड़। हम तो यहीं पे देखे हैं, एक कोना में ले जाके 4 थप्पड़ मारा है एक लड़का को, स्कूटी भी छीन लिया है। अगर हम ये सब देखते ही होंगे डेली, तो ये क्या, ये मतलब ये कुछ कानून हुआ? कानून को हाथ में ले रहा है। अरे इसी बात पे नीतीश कुमार के बारे तो हम क्या बोले, वो तो खुद ही अफसरशाही का सरकार है। हम तो प्राइम मिनिस्टर के बारे हम बोलेंगे, जो इतना डीप में आते हैं, हमेशा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पे एक्शन हो, ठीक है? तो और कुछ नहीं बात है, जल्द से जल्द इस पे कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए। तो देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे क्या लगता है बिहार सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? क्या काम काज से खुश रहेंगे? इतना ना लूटे हो रहा है कि नीतीश कुमार लूट रहा है, अलगे सब लूट रहा है। तो हम लोग लूट रहा है। हाँ, तो लूट नहीं, पूरा देश के बेच देगा कुछ दिन में। नीतीश कुमार रोड, नली गली, बिजली व्यवस्था ला दिया, तो क्या किया? बड़का काम कर दिया, बहुत बड़का काम कर दिया। गरीब को तो मुआ दिया, एला ठेला वाला के, चाय पानी वाला के, सबको तो मुआ के रख दिया। हाँ, तो कहता है कि हाँ हम ही कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो बेचेंगे देश के, भागेंगे। क्या लगता है बिहार सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं है? सुशासन बाबू लगातार दम भरते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तो नहीं है, बशर्ते देखते हैं कि मोदी सरकार इतना अन्याय कर रहा है कि इस देश को पूरा बर्बाद कर डाला है। मोदी सरकार अन्याय कर रहा है जी, अन्याय कर रहा है, क्योंकि देखते हैं न्यूज़ पे आ रहा है कि उनका जो है बहू बेटी को
बेघर से निकाला जा रहा है, उनको बहुत मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को। जितना भी करा देश इस सब देशों को लूट रहा है, ऐसा नहीं करना। महंगाई भी कर दिया, बहुत से महंगाई बहुत चरम पर है, बहुत गलत हो रहा है देशों के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा इतना ही संभावना है। और देखिए व्यवहार जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ में, ऐसे नहीं हो रहा है। कहाँ से आप आ रहे हैं? एग्जाम दे के आ रहे हैं जी। मणिपुर का घटना देखे, मणिपुर में जो क्या हुआ है जी, मणिपुर का हिंसा चल रहा है लगातार 2 महीने, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले इसलिए क्योंकि वो बहुत उनके साथ गलत हो रहा है ना, महिलाओं के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ जो है फौजी साहब है वो भी जवाब दिए हैं, मुँहतोड़ जवाब दिए हैं, उनके खिलाफ बोले हैं क्योंकि गलत कर रहा है। क्योंकि प्रशासन भी जो है ना उसी को पक्ष ले रहे हैं, मंत्री का जो प्रधानमंत्री है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं और जाते हैं, भीड़ लगा हुआ है वहाँ पे। तो क्या लगता है कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार में? अत्याचार तो हो रहा, कर रहा अत्याचार, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। हम चाहते हैं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए देश के साथ में, बहुत गलत हो रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। देखिए हर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ प्रोन्स भी होता है, कुछ ना कुछ कॉन्स भी होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छाई भी है और कुछ ना कुछ खराबी भी है। जो खराबी है उसको पहचान करके ठीक करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे कोई और है, ठीक है। अब आप जब मणिपुर कर रहे हैं तो एक पीएम जो आकर क्या बोले कि बेटा हम चलते हैं, एयर स्ट्राइक करवा दे तुम पे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। बोले हैं कि जो कार्रवाई किया जाए। अगर कुछ उठपटांग फांसी दे दो तो कानून में तो ये भी नहीं लिखा है कि तुरंत फांसी ही दे दो, ठीक है। जैसे दिल्ली वाला कांड हुआ था निर्भया, तो सब लोग रोड पर उतरा कि भाई सबको फांसी दो, सबको एक फांसी हुआ, एक निर्धारित किया गया। अब डायरेक्ट स्पॉट पर तो नहीं ना, फिर तो अब तेलंगाना सरकार जैसा होना चाहिए। गाड़ी चाहे यूपी सरकार, गाड़ी में बंद करो, पता चलेगा कि भैंस से टकरा गया, हो सकता है गाड़ी में आगो लग जाए। क्या लगता है कि बिहार सरकार में भी वही घटना हुआ है बेगूसराय में? हमको इसके बारे में नहीं पता है, बिहार सरकार के बारे में, बेगूसराय के घटना के बारे में नहीं है, अवेयर नहीं है इसके बारे में, तो कुछ बोलना उचित नहीं है। बिहार में काफ़ी जो सड़क पर कैमरा लगाया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है हर चौक चौराहे पर। पता नहीं, मेरा तो अभी तक चालान नहीं कटा। हम औरंगाबाद बिहार से हैं और हेलमेट तो लगा के चलते हैं, हेलमेट तो लगा के चलते हैं, लेकिन लाइसेंस फिलहाल नहीं बना है, बनवाएंगे बहुत जल्दी। ये बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार पूरी की पूरी तरह 100% फेलियर है, फेलियर सरकार साबित हुई है इसमें। अब रहा बात कि अब इसमें मोदी जी का तो कोई यति नहीं है ना जी। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास, तो उनका ना दायित्व पड़ता है। अब गृह मंत्री मोदी जी अमित शाह के अंदर आता है। अब उसमें इसके लिए कोई जिम्मेदार 2024 लोकसभा का प्रधानमंत्री मोदी जी को ठहरा दे, तो हुआ। आप लोग वही दोनों में लड़वाना चाहते हैं, गृह मंत्री और ना ये अमित शाह जी का अधीन है। ये उनकी नकारात्मकता है, ये वो उनकी यति है। इसमें मोदी जी का यति नहीं है, मोदी जी के अधीनों नहीं आता है, गृह मंत्री के अधीन आता है। गृह मंत्री अमित शाह है, उनका काम फेलियर हुआ है 100%। गृह मंत्री 100% फेलियर है, इस मामले में फेलियर हुआ है। तो क्या लगता है कि अगला बार इलेक्शन में फिर से उनको देखना चाहते हैं? अब रहा बात की वो सर, घर में 5 सदस्य हो, एक आदमी कोई गलती कर दे तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा बिहार सरकार को लेकर भी, कितने खुश और कितने नाराज दिख रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।